हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप गायत्री साधक हैं या किसी अन्य महामंत्रों की साधना कर रहे हैं, तो यदि इस स्थिति में यदि कोई तांत्रिक आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इस लक्षणों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने देखा है जब आप कोई बड़ी साधनाएं करते हैं तो जो भी आसपास की नकारात्मक शक्तियां हैं उस साधनाओं में विघ्न डालती हैं, साधनाओं को पूरा होने से रोकती हैं। आपने देखा होगा पूर्व कालों में जब कोई भी देवता या ऋषि असुर कोई भी जब अपार तपस्या करता था, कठोर साधनाएं करता था, तो उनको नकारात्मक लोग जो होते थे उनको विघ्न डालने तथा शक्ति सिद्धि से वंचित करने के लिए विघ्न डालते थे, प्रयास करते थे। इस तरह से कलयुग में भी जब हम अपनी साधनाओं को संपादित करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत पिशाच इस टाइप की एनर्जी, वो हमें हमारी साधना से भटकाती है। और जो दुष्ट प्रकार के तांत्रिक हैं जिन्होंने नकारात्मक शमशानी शक्तियों को सिद्ध करके रखा है, उनको भी ये पता चल जाता है कि कोई साधक उनके आसपास साधनाएं कर रहा है और वो साधक की साधनाओं में विघ्न डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई दिव्य शक्तियों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो फिर उनका रोजगार धंधा पानी चौपट हो जाएगा, वो किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति परेशान होगा तो उनके दरबार में पहुंच जाएगा। इसीलिए जो नकारात्मक तांत्रिक होते हैं वो महामंत्र साधकों को सिद्धि प्रदान नहीं करने देते, उसमें बाधाएं व्यवधान पैदा करते हैं। तो हम आप से आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो साधना के दौरान आपको के ऊपर अगर तंत्र प्रयोग होता है तो माता कुछ संकेत देती है, आपके शरीर में कुछ बदलाव होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटित होंगी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है। तो ये घटनाएं क्या हैं, इसका कारण क्या है। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र जाप के दौरान यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, क्रोध आने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति आपके साधना में विघ्न डालने की प्रयास कर रहा है, कोई तांत्रिक या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अटैक कर रही है। तो इसलिए साधक को इस स्थिति में क्रोध आने लगता है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा जपने का फायदा ये होता है कि जो भी व्यक्ति इसका जाप करता है उसके काम क्रोध मद लोभ मत्सर सभी प्रकार के विकार शांत हो जाते हैं। यदि हम गायत्री की साधना करते हैं या किसी महामंत्र की साधना करते हैं, हमारे अंदर उस विकारों की अधिकता हो जाती है, तो समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो हमने अपने साधना अनुभव में ये पाया है कि जब हमारे शिष्यों के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एनर्जी अटैक करती थी तो उसका हमको जानकारी हो जाता था। पता कैसे चलता है, यदि हमारे किसी शिष्य पर जब तांत्रिक अटैक होता था तो उनको पीठ के पीछे हल्का वाइब्रेशन होने लगता था, जलन होने लगता था। तो हमारे शिष्य थे, उनको लगा कि ये कोई बीमारी है, डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो तो तांत्रिक अटैक था। फिर अचानक से मुझे भी इस तरह के सपने आने लगे कि कोई कुत्ता है, वो आता है, कुत्ता काट रहा है तो मैं कुत्ते को पकड़ के मार रहा हूँ, उठा के फेंक देता हूँ उसको। इस तरह के सपने आते थे। तो हमने एक साधक से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई शमशान भैरव का प्रयोग कर रहा है। तो मैं यही सोच में पड़ गया कि मेरे ऊपर कौन शमशान भैरव का प्रयोग कर सकता है। तो हुआ यह था कि हमारे एक शिष्य थे, उन्हीं के ऊपर ये शमशान भैरव का प्रयोग चल रहा था, क्योंकि हमने उनको गुरु दीक्षा दी थी जिसके कारण हमारी शक्ति उनकी रक्षा करती थी। तो वो जो शमशान भैरव है वो शक्ति का तरंग पकड़ करके हमारी तरफ चला आता था, क्योंकि दीक्षा के कारण वो उनके ऊपर सफल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए पीठ में जलन, सर पर भारीपन और आँखों में जलन, इस टाइप की दिक्कतें होना शुरू हो गई। और गायत्री मंत्र जब हम जपते थे तो बहुत ज़्यादा दिव्यता की अनुभूति होती थी, लेकिन जब तांत्रिक प्रयोग होते थे तो गायत्री मंत्र का जो प्रभाव था वो बदल जाता था। वो जो गायत्री मंत्र है वो उष्णता देना शुरू कर देता। मंत्र जाप के दौरान बहुत ही अधिक अंदर जैसे लगता था कि शरीर भस्म हो जाएगा। और जब इस तरह के कोई भी प्रयोग नहीं हो रहे होते हैं तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको एक विशेष ठंडक की अनुभूति होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी।
तो अगर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर रहा है या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो इस स्थिति में आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और बहुत तेज पीछे जलन हो सकती है। ऐसा लगेगा कोई पीठ पीछे कील चुभा रहा है। अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है। और आपको बिना किसी कारण के क्रोध आ जाए और बिना किसी कारण के आप मंत्र जाप कर रहे हैं और घर में लड़ाइयाँ होने लगे, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई नकारात्मक एनर्जी आपके पीछे पड़ी हुई है, जिसके कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है तो आप मंत्र जाप आप करेंगे तो उसको तकलीफ होती है, जिसके कारण वो आपके दैनिक दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न करना शुरू कर देती है, आपके सारे काम को खराब करना शुरू कर देती है। तो इसका सबसे सरल उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का हवन करें और कवच का पाठ करें, प्रत्यंगिरा का पाठ करें, साथ में फिर गायत्री कवच का पाठ करने के बाद गायत्री साधना करें, क्योंकि बिना कवच के यदि आप साधना करेंगे तो आपको सिद्धि के स्थान पर पीठ दिखानी पड़ सकती है, यानी आप सिद्धि तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें सावधानी पूर्वक ये साधनाएं करनी है। अगर साधना के दौरान किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी होगा। कभी भी जप के दौरान जप करके उठिए तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र सौम्यता प्रदान करता है। यदि गायत्री मंत्र जपने के बाद आपको क्रोध आता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मक या तांत्रिक अटैक हो रहा है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें आपके पीछे पड़ी हुई हैं। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय।